वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन में अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसकी छठी कविता है। ये विज्ञापन कला। इसके लेखक हैं मोहन राकेश। लेखक परिचय। ये लेखक का इंट्रोडक्शन होता है इसमें। स्वतंत्र हिंदी साहित्य को सौंदर्य बोध के नए तत्वों या यथार्थ के नए धरातलों की उद्भावना करनी पड़ी थी। इस नवीन धरातलों की खोज करने वालों में यदि कोई नाम पहले लिया जा सकता है तो वह है मोहन राकेश का नाम। ये एक ऐसा नाम है जो अपनी आधी अधूरी ज़िंदगी को परिपक्व रूप देने के लिए जीवन के अंधेरे बंद कमरों में से गुजरते हुए बीते कल से ना आने वाले कल का खोजता रहा। मोहन का जन्म 8 जनवरी 1925 में अमृतसर के परिवार में हुआ। मोहन की निर्धन आर्थिक स्थिति कोई विशेष अच्छी ना थी। मोहन राकेश का आरंभिक नाम था मदन मोहन। बाद में कुछ अरसे तक वह मदन मोहन के नाम से जाने जाते रहे और अंत में मोहन राकेश के नाम से प्रसिद्ध हुए। मोहन की आरंभिक शिक्षा अमृतसर के उच्च शिक्षा ओरिएंटल कॉलेज में हुई। वहीं से उन्होंने शास्त्री की उपाधि ली और एमए किया। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद परिवार सहित जालंधर में आ बसे और नवरत अध्यापन में ही लीन रहे। एमए में उन्होंने विश्वविद्यालय के प्रथम स्थान प्राप्त किया। तादुरांत कुछ वर्षों तक क्रमश शिमला और जालंधर के कार्य भी किया, लेकिन कुछ स्वभाव के कारण और कुछ कार्य क्षेत्र में अगाध राजनीतिक के कारण वह अधिक समय तक किसी जगह पर टिक ना सके। विद्यालय में भी अध्यापक पद हेतु प्रार्थना पत्र दिया पर सफल नहीं हो पाए। इस बीच ही सारिका पत्रिका का संपादन कार्य भी किया। यहाँ भी कुछ घुटन से अनुभव की और तुरंत त्याग पत्र दे दिया। प्रस्तुत वह कहीं भी किसी जगह टिक ना पाए। कमलेश्वर के अनुसरण व डाक बंगालों में रहने को ही जिंदगी मानते थे। टिकना उनके स्वभाव में नहीं था। देहांत के कुछ वर्ष अध्ययन के लिए राकेश ने फेलोशिप खर्च किया और वह इस दिशा में अनुसंधान कार्य भी करने लगे थे कि तभी मोहन की आकस्मिक मृत्यु दिसंबर 1972 को दिल्ली में हो गई। साहित्यिक परिचय। उन्होंने लगभग सभी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई, जो इस प्रकार है। कहानी साहित्य। मोहन के विविध कहानियाँ लिखी जो समय समय पर अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई, जो इस प्रकार है। इंसान के अडहर 1950, नए बादल 1957, जानवर और जानवर 1958, फौलाद का आकाश 1966, आज के सोए 1967, रोए रिसो मिले जुले चेहरे, मिले पिया कहानियाँ 1971, चेहरे तथा कहानियाँ, क्लेटर और नई कहानियाँ, वार्षिक तथा अन्य कहानियाँ, पहचान तथा अन्य कहानियाँ। उपन्यास साहित्य। लेखक की सर्वप्रथम औपचारिक रचना सिंह और सफ़ेद लेकिन यह किसी कारणवश प्रकाशित ना हो सकी। उनका प्रकाशित उपन्यास साहित्य इस प्रकार है। अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल 1968, अंतराल 1972 साल। लेखक में विज्ञापनों को देखते हुए आज के समय को विज्ञान न मानकर पारदर्शी विज्ञापन कला माना है। उसके अनुसार आज विज्ञापनों के जीवन को प्रभावित कर लिया है। इन विज्ञापनों का प्रभाव मनुष्य को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुबह उठने के बाद से लेकर रात के सोने तक देखा जा सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो हर वस्तु का मूल्य होता है, उपयोगिता होती है, उनकी अलग पहचान होती है। अब प्रत्येक वस्तु नए प्रयोग में उभर कर जनजीवन के समक्ष आ रही है, जो उसके स्वयं के वास्तविक मूल्य होती है, जो
उनके अपनी स्वयं की उपयोगिता को बिल्कुल ही बदल दे रही है। अब तो ऐसा लगता है कि हर वस्तु किसी न किसी रूप में किसी न किसी वस्तु का विज्ञापन बनता जा रहा है और वह वस्तु की वास्तविक उपयोगिता को ही ख़त्म करता जा रहा है। इसी बात को लेखक ने व्यंग्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। ये कहानी समाप्त हुई। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट कविता में। वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।